हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड एजुकेशन। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम यहाँ रोजाना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 6 के इतिहास जो हमारी अतीत है। तो इसमें हम लोग पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ बोल रहा है आज से कई लाख वर्ष पहले जो था लोग जो थे नदियों के किनारे रहा करते थे। कहाँ रहते थे? नदियों के किनारे रहा करते थे और वहीं पर मतलब सभी चीज़ें उपस्थित रहते थे, इसी कारण वहाँ पर रहते थे। और नदी के किनारे जो रहते थे उन व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति कुशल संग्राहक भी थे, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि उनको नॉलेज है, तो वैसा भी थे कुशल संग्राहक। तो उसमें कुशल संग्राहक लोग भी थे, ठीक है, जो संपदा से परिचित है। मानी वहाँ पर उसके माने साथ जो भी व्यक्ति रहते थे, तो सब व्यक्ति थोड़ी ऐसी है, कुछ व्यक्ति जानकारी पूरी तरह से, तो यानी कि नदी की तरफ रहने वाले लोग में कुशल संग्राहक थे जो वहाँ की संपदाओं से परिचित थे, ठीक है, वहाँ के संपदा से क्या थे, परिचित थे। और वो लोग जो पेड़ पौधे जो थे उसी से जो पादप स्रोत प्राप्त होते थे उसी को वे लोग खाया करते थे। पेड़ पौधे खाते थे या फिर आखेट क्या करते थे, आखेट होता है, आखेट माने होता है शिकार करना। आखेट माने क्या होता है, शिकार करना। तो नदी की तट पर जो रहने वाले लोग थे वह मुख्य तो रूप से पेड़ पौधे पे आश्रित थे तथा आखेट भी करते थे, शिकार भी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान तथा कीर्थर पहाड़ियाँ, सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर भी लोग रहते थे। और वहाँ 8,000 पूर्व वर्ष पहले, 8,000 वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ था कि गेहूँ तथा जौ, गेहूँ हो गया, गेहूँ तथा जौ जो थे वो उपजाना वहाँ शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? कीर्थर पहाड़ियों तथा सुलेमान। यहाँ आपकी भारत के कहाँ मिलेंगे? तो उत्तर पश्चिम साइड में आपको मिलेंगे, ठीक है। और उसी समय पालतू जानवर को पालतू बनाना भी सीखे थे, जिसमें आप तो भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली ये सभी आते हैं, ये सभी को पालतू बनाना भी सीखे थे, ठीक है। आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में, उत्तर पूर्व में गारो है तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से क्या किसका स्रोत मिलता है? तो जहाँ से चावल का स्रोत मिलता है। किस चीज़ का स्रोत मिलता है? पहाड़ियाँ हैं। कृषि का विकास हुआ है वहाँ पर, और कृषि का विकास हुआ है वहाँ पर, कृषि का विकास हुआ है जिसमें चावल मुख्य रूप से वहाँ पहले उपजाया गया है। यानी आपसे पूछिए कि भारत में चावल जो था सर्वप्रथम कहाँ उगाया था, तो वह विंध्य पहाड़िया में, गारो पहाड़िया में, ठीक है, चावल का विकास वहीं हुआ था सबसे पहले। सहायक नदियाँ देखेंगे। सहायक नदियाँ क्या है? सहायक नदियाँ वैसी नदियाँ हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाना उसे ही सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गंगा जो है, गंगा की सहायक नदी सोन आते हैं, और भी नदियाँ आती हैं, ठीक है, सोन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु नदी के तट पर आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी 4700 वर्ष पूर्व जो था वहाँ में आरंभिक नगर का विकास हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? आरंभिक नगर का विकास हुआ था। तो सिंधु नदी के किनारे, यदि गंगा नदी के किनारे बात करें, गंगा के नदी के किनारे बात करें तो 2500 यानी 2500 वर्ष पूर्व जो था वहाँ पर नगरीकरण प्रारंभ हुआ था, नगर में लोग रहा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा, जिसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी सोन है। गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन है सहायक नदी। इसके दक्षिणी क्षेत्र, गंगा की जो दक्षिणी क्षेत्र की पूरी जो एरिया है वह मगध कहलाता था। क्या कहलाता था? वह मगध कहलाता था। और कब कहलाता था? तो प्राचीन काल में मगध कहलाता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान काल में इसको हम बिहार के नाम से जानते हैं, वर्तमान काल में बिहार के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, और विशाल राज्य हुआ करते थे। और इसी तरह का राज्य जो है सभी क्षेत्रों के विकास हुए थे उस समय, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यात्राएं। यात्रा क्या है? ट्रेवल्स क्यों करते थे पहले के लोग? तो ट्रेवल्स के बारे में देखते हैं, ट्रेवल्स क्यों किया करते थे। तो ट्रेवल्स जो करने में थे बहुत जोखिम बड़ा होता था। कैसे? क्योंकि पहले जो था कोई किसी प्रकार का साधन नहीं था, और
पहाड़ियों के माध्यम से, रास्तों के माध्यम से, हिल्स हो गए, सी हो गए, समुद्र के माध्यम से, यानी जैसे बुझाए, डिजर्ट हो गए, रिवर्स हो गए, क्योंकि पहले तो रास्ता बना नहीं था, तो जैसे बुझाए वैसे जाते थे। आखिर यात्राएं करते थे क्यों थे? तो वो यात्राएं करते थे काम की तलाश में हो। फिर प्राकृतिक आपदाओं जब आती है तो उसके कारण आती है, यानी कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सुखाड़ हो गया, तो यही सब प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्राएं करते थे या जाया करते थे, जिसे हम पलायन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फिर आक्रमण करने के उद्देश्य से, यदि पहले के जो शासक थे वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि हमारे राज्य का विस्तार हो, तो विस्तार करने के लिए युद्ध करना पड़ता था, उसे पराजित करना पड़ता था, तो यानी आक्रमण करने के उद्देश्य से भी जाते थे। फिर नेक्स्ट है व्यापार करने के उद्देश्य से, जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं या जहाँ पर वो वस्तु का बिक्री होता है और वहाँ वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर जाकर के वो वस्तु बेचा करते थे, यानी व्यापार किया करते थे। ठीक है। उसके बाद कुछ व्यक्ति डिस्कवरी में, यानी खोज करने के लिए भी निकल जाते थे कि वहाँ क्या क्या है, हमारी जैसी संपदा कैसी कैसी है, यानी पहले के भी लोग बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला थे, जिज्ञासुता थे, एक तरह से साइंटिस्ट माइंड की तरह थे, तभी तो डिस्कवरी हुए लोग क्या करते थे, तो डिस्कवरी करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे, यात्राएं करते थे। फिर क्या है कि प्रचार प्रसार किसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो किसी धर्म का हो या फिर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना हो, तो धर्म गुरु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर शिक्षा देने का काम करता था। तो इस तरह हो गए हम लोग यात्राएं, पहले के लोग कैसे क्यों करते थे हम लोग। आगे देख रहे हैं कि हमारे देश का नाम क्या है, तो हमारे देश का नाम ओबियसली इंडिया है। क्या है? हमारे देश का जो नाम है इंडिया है। तो आखिर इसका इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रहा है देश के नाम में, तो देश के नाम में हिस्ट्री यह है कि हमारे देश का नाम जो है क्या है, भारत तथा इंडिया है। हमारे देश का नाम जो है भारत तथा इंडिया है। और इंडिया जो बना है इंडस से सबसे बना है। किससे बना है? इंडस से सबसे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सिंधु होता है। सिंधु होता है, और भी किसमें? संस्कृत में। संस्कृत में हम इंडस को सिंधु कहते हैं। ठीक है। तो आज से करीब 2,500 वर्ष पूर्व या 2,500 वर्ष पूर्व जो था, ईरानियों तथा यूनानियों कहाँ से आया करते थे? उत्तर पश्चिम दिशा से आए थे। तो ईरानियों तथा यूनानियों ने ही यहाँ पर जब आते थे तो यहाँ पर भरत नाम का प्रयोग करते थे, जो हिंदोस और इंदोस का नाम ही लिया करते थे। तो वही चलकर आज परिवर्तन होकर नाम थोड़ा भारत पड़ गया। ठीक है। तो यही थोड़ी सी इतिहास है कि यूनानियों ने ऐसा नाम किए थे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अतीत, हमें अतीत की जानकारी कहाँ से होती है ये बताइए। तो अतीत की जानकारी हमें कहाँ से होती है? तो अतीत की जानकारी यदि आपसे पूछे कि कल का हम जानकारी कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो कल की जानकारी हम लोग टीवी से, मोबाइल से, न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। लेकिन 1,000 वर्ष पहले हो, 100 वर्ष पहले हो, या बहुत 1,000 लाख वर्ष पहले हो, तो उसकी जानकारी हम लोग कहाँ कैसे करते हैं? तो उसकी जानकारी के लिए हमें क्या होता है? पुस्तक। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? पुस्तक की। ठीक है। किसकी मदद लेनी पड़ती है? पुस्तकों से। तो पहले के लोग युग में पुस्तक या तो हाथ से लिखी हुई होती थी या फिर टाइपराइटर किया हुआ रहता था, दोनों ने किया रहेगा। तो पुस्तक जो थे हाथ से लिखी हुई रहती थी या फिर टाइपराइटर रहता था। तो जो पुस्तक जो था हाथ से लिखी जाती थी उसे हम लोग क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते थे। उसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट को एक लैटिन शब्द से बना है, जो मेन्यू से बना है। मेनू का अर्थ क्या होता है? मेनू का अर्थ होता है हाथ। ठीक है ना। मेनू का अर्थ हाथ होता है। और ये पांडुलिपि किस चीज़ से आखिर बनी होती थी? तो पांडुलिपि जो है ताड़ पत्रों से बना होता था। ताड़ पत्रों को काट काट कर बनाया जाता था, या फिर भुज नामक पेड़ की छाल से बनाया जाता था, जो कहाँ उगता था? हिमालय क्षेत्र। कहाँ में? हिमालय क्षेत्र में ये पौधा उगता था। ठीक है। तो
पांडुलिपि पहले किससे तैयार किया जाता था? ताड़पत्र से, भुर्ज के नामक पेड़ की छाल से। आखिर पांडुलिपि जो था पहले, क्या आज भी कभी कभी मिलता है पांडुलिपि, लेकिन पहले ज़्यादातर मिलता था और अभी मंदिरों और बिहारों में मिलते थे। मंदिरों और बिहारों, बिहारों का अर्थ होता है सिंपली रूप भ्रमण करने वाले स्थान, ठीक है ना। बिहारों का मतलब होता है भ्रमण करने वाले स्थान से होता है, ठीक है। और ये जो थे इसमें क्या होते थे, तो पांडुलिपि में मानवता के पाठ होते थे। मानवता क्या होती है, व्यवहार, मानवता व्यवहार के बारे में दिया रहता था। राजाओं की कथा कहानियाँ, उनकी जीत पराजय जीवनी वगैरह दिया रहता था। औषधि तथा विज्ञान के बारे में बताया रहता था। औषधि तथा विज्ञान के बारे में, यानी पांडुलिपि में क्या क्या चीज़ रहता है लिखी हुई रहती थी, उसके बारे में देख रहे थे। तो औषधियाँ रहती थी, औषधि विज्ञान रहता था। फिर उसके द्वारा इपिक्स लिखा गया है, महाकाव्य जिसको कहते हैं। फिर कविताएं लिखा गया है, ठीक है। फिर नाटक, नाटक यानी पहले के पांडुलिपि में इतनी सारी चीज़ें होती थी, यानी जितने भी वर्णन करने का काम है वो सभी होते रहते थे। और ये सब सिंपली रूप से लिखे किस भाषा में जाते थे, तो ये सब लिखे जाते थे संस्कृत तथा प्राकृतिक में। किसे में? संस्कृत तथा प्राकृतिक में मुक्तः लिखे जाते थे, ठीक है। तो ये मुक्तः संस्कृत तथा प्राकृतिक में लिखे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।